अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। ज़हनी शऊर वो अदराक है जो इंसान को माशरे में ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाता है और उसे सही और गलत का फ़र्क समझाता है, और इस तरह से एक मजबूत माशरे के निज़ाम की बुनियाद पड़ती है जिससे मुंसलिक होकर करोड़ों लोग समाजी राब्तों और रिश्तों में जुड़े हैं। ये कहना बेजाना होगा कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है जिससे महरूमी दुनिया की तमाम नेमतों की खुशी ख़त्म कर देती है और इंसानी ज़िंदगी को अलमिया बनाकर बाज़ औक़ात अलमनाक वाक़यात का सबब भी बन जाती है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। माजूरी चाहे जिस्मानी हो या जहनी परेशानी का सबब होती है, लेकिन जहनी माजूर अफराद सही और गलत की तमीज से अनजान होते हैं और अक्सर इसी दीवानगी में उनके हाथों जानी और माली नुकसान हो जाता है जो जुर्म के जुमरे में आता है। कराची के इलाके गोलीमार में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 8 साल बच्चा जहनी माजूर नौजवान लड़की के धक्के के बाइस गहरे नाले में गिरकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। उसने ना खुद बताया था, बोले इसके पाँव करके मैंने गिराया इसको। बच्चा यूं बैठा हो रहा, उसको पकड़ के यूं धक्का दे दिया। अब वो तो अपने ज़हनी तवाज़ुन उसका सही नहीं है। अगर माजूर अफराद के आदाद और शुमार पर एक नजर डाली जाए तो आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में माजूर अफराद की तादाद तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ से तजावुज है और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक मुख्तलिफ जिस्मानी और जहनी माजूरी का शिकार अफराद की तादाद 70 लाख से जायद है। स्पेशल पर्सन हमारे माशरे में एक अहम हिस्सा रखते हैं जिन पर तवज्जो और ध्यान देने की जरूरत है। माजूरी चाहे जिस्मानी हो या जहनी, इससे मुतासरा फर्द और इससे वाबस्ता लोग एक ऐसी अजियत में मुब्तला होते हैं जिसकी तकलीफ से सिर्फ वही वाकिफ होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात माशरे के दीगर लोग भी इनकी वजह से बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या कराची के इलाके गोलीमार में पेश आया जिसमें एक ज़हनी माजूर लड़की की वजह से एक हंसता बसता घराना गम से दो चार हो गया और एक मासूम कम उम्र बच्चा नाले में गिरकर अपनी जिंदगी से महरूम हो गया, जिसकी लाश भी कई घंटों की जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किल से बरामद की जा सकी। इस तमाम हादसे में हुआ क्या था और किस तरह से ये मामला पेश आया, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर यह अंदनाक हादसा हुआ और बच्चा जो अपनी जान से गया, खेल रहा था, किसी ने धक्का दिया, कोई दुश्मनी निकाली या क्या तमाम चीज़ें थी। हमारे साथ उस बच्चे के चाचा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बच्चा किधर बैठा हुआ था? बच्चा पुल की पर्दे के ऊपर बैठा हुआ था। अच्छा, ये जो दीवार है इसके ऊपर बैठा हुआ था? तरफ पुल के दीवार है, छोटी है। पहले कभी आपने मना नहीं किया था कि इस तरह दीवार में मत बैठो बेटा, फिसल भी सकते हो, गिर भी सकते हो? मना तो बच्चों को तो मना सभी करते हैं कि भाई यहाँ बैठना नुकसानदेह है, पर बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, तो बच्चे की समझ में इतनी आसानी से बात आती नहीं है। होने वाला हादसा तो उसको क्या कह सकते हैं। आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इनकी दीवार 5-5 फीट उठा दिया जाए। हाँ, क्यों आज ये वाकया, कल और भी वाकया हो सकता है। आप भी यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। सही, आपने देखा था क्या हुआ था? आप मौजूद थे? ये बच्चा गिर गया था अंदर, तकरीबन एक दिन शाम से लेके दूसरे दिन 24 घंटे में बच्चा मिला। ये तो आप उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ मैं था? मौजूद नहीं था, मैं सुना फिर आया मैं यहाँ पर कि बच्चा गिर गया। हमने बहुत तलाश किया, रेस्क्यू वाले भी आए, हमने 2 वाले भी है, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की उन्होंने। सही है। और दूसरी चीज़ आप ये देखें हैं, मेरा कैमरा 1 मिनट पेन करके दिखाएं, यहाँ पे छोटे बच्चों की कितनी तादाद है। एक हादसा होने के बावजूद यहाँ पर अभी भी इतना बच्चा मौजूद है और जिनको कुछ खबर नहीं कि यहाँ पर इतने ढेर सारे बच्चे इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं इस हादसे के बावजूद। बात असल में है ना कि इन्होंने टीम को, मैंने कहा वज़ीर आज़म सिंध को, वज़ीर बल्दियात को कहा इनको कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए। ये भी बहुत गरीब है, काम भी नहीं करता, बेरोजगार भी है। इनको दोनों तरफ इनकी बाकायदा दीवार उठा दिया जाए। मुझे ये बताएं कि जो आपको पता चला वो क्या पता चला कि क्या हुआ था? बच्चा हमें खेल पता रहा पड़ा था? बच्चा अंदर गिरा है। सही है। तो बच्चे को हम किसी ने सब धक्का बात- दिया था? वो बच्चे को धक्का दिया था, वो एक मस्तानी बच्ची है, उसने उसको धक्का दिया कितनी था। बड़ी बच्ची है वो? कोई कहता है औरत है, कोई कहता है लड़की हाँ है। लड़की है, समझ लो लड़की है, मतलब 18 साल की है, मेरे हिसाब से तो 18 साल की है। वो उसको धक्का दिया कहाँ था। से आई है? यहाँ रहती है? वो रहती है, वो सामने घर है उसका, वो सामने वो आप देख सकती हैं, उसका घर है उसका। उसने वो बच्चा यूं बैठा हो रहा, उसको पकड़ के यूं धक्का दे दिया। सही है। अब वो तो अपने ज़हनी तवाज़ुन उसका सही नहीं है। उसके घर वाले उसको इस तरीके से बाहर क्यों भेजते हैं? तो हम लोगों ने बोला इसको या तो पागल खाने के अंदर आप भर्ती कराओ, या तो आप इसको कहीं भेजो, या तो इसको बांध के रखो। क्यों आज एक बच्चे को दिया, कल के दिन ये दूसरे बच्चे को। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो आप देखें यहाँ पे बच्चों आप की देख तादाद सकती है। है कि कितने बच्चे हैं यहाँ, लेकिन उनको बोलते हैं वो मानते नहीं है। अब इसका हल क्या निकाला जाए, आप खुद ही बता दो। हम लोग तो मिलने वाले बेचारे बोल बोल के आप उसको मार भी नहीं सकते, औरत जात है,
औरत जात को कैसे मारेंगे? खुदा ना खासा उसके साथ भी तो कोई हादसा हो सकता है ना। हो सकता है। उसकी एक पिछले दिनों में उसकी पाँव टूट गया था। अब वो रेंजर्स वाले उसको बेचारे यहाँ उठा के लेके आए थे। अब रेंजर्स वाले के पास कभी चली जाती है, कभी वहाँ चली जाती है, कभी वहाँ चली जाती है, उसको कुछ पता नहीं है। और आधी आधी रात को घूमती रहती है, कभी कब्रिस्तान में, कभी कहाँ कभी कहाँ। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि 22 जुलाई को जो है वो दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब इस तरह के दिन मनाए जाते हैं तो इस तरह के जो लोग हैं जो जहनी तौर पर सही नहीं है या किसी किस्म की जहनी माजूरी का शिकार है तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि पहले वो अपनी टांग तड़वा कर आ चुकी थी और उसके बाद जो है वो इन्होंने इस बच्चे को जो है वो धक्का दिया। अब जो चाचा है जिनसे मैं बात करी थी और बातों का सिलसिला रुक गया था, दोबारा शुरू करूंगी। आप लोगों को कब इत्तला मिली? हमें तकरीबन फौरन इत्तला ही मिल गई थी। बच्चे थे यहाँ पर और घर के बच्चे थे जिन्होंने घर आके के बताया? बच्चे थे, जाहिर सी बात है, पड़ोस के बच्चे थे, उन्होंने सबने इत्तला बताई। सबने जो फिर इत्तला दी तो उसी टाइम जो है वो कोशिश करी इलाके वालों ने भी। इतनी गहराई है पानी की कि बच्चे को उस टाइम पता नहीं चल सका। बच्चों, आप लोग उस वक्त यहीं पे थे? जी हैदर को जानते थे? जी। हैदर कैसा बच्चा था? अच्छा बच्चा पढ़ता था? जी नहीं पढ़ता नहीं। पढ़ता नहीं था, यही खेलता रहता था हर वक्त। सही है। तो आपने अपनी आंखों से देखा था ये क्या हुआ था? नहीं, हम तो ट्यूशन गए हुए थे। फिर वापस आए वापस आए तो यहाँ पे रश लगा था, वो तेर के ढूंढ रहे थे वो। तो उसके बाद घर वालों ने भी आप लोगों को सख्ती से मना किया होगा कि नाले के पास नहीं जाना, इसकी दीवार पे नहीं बैठना, कोई ऐसी हरकत नहीं करना। तो लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह बच्चों का जम्मे खफीर है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ, ये देखिए ये दीवार कहाँ तक जा रही है। और जैसा कि हमने मालूम किया तो हमें पता चला है कि औरंगी टाउन से ये नाला आ रहा है और ये पुराना गोलीमार और नया गोलीमार के बीच से होता हुआ जो है वो जा रहा है। और एग्जैक्ट मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर ये हादसा हुआ था। और आप अभी भी देख लें, मेरे पीछे बच्चों की इतनी तादाद है। तो यहाँ पर आम रूटीन में ये बच्चे खेलते रहते हैं। कोई हादसा हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इवन इनके घर वाले भी, जिन्होंने इनको ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है कि जाओ बेटा घूम कर आओ, घर से निकलो, बाहर जाओ। ये अब आप देखें इसकी गहराई कितनी है। यहाँ से कैमरा आपको दिखाएगा कितनी इसकी गहराई है। और ये यहाँ से लियारी एक्सप्रेस वे तक जाता है और इसका बहाव, ये कहा जाता है, ऊपर से तो आपको बड़ा ये वैसा लग रहा है शांत सा, लेकिन ये इसका बहाव इतना तेज है कि पता नहीं चलता, मिनटों सेकंडों में जो है ना वो बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। उसको बचाने के लिए कुछ और लोग भी यहाँ पर कूदे थे। जी बिल्कुल कूदे थे। सही है। और ये देखें, ये काफी ये नजर आ रहा है, तो बच्चा नजर आता रहा था? नहीं, बच्चा सब वहाँ मिला है। वो जो कचरा है ना, रात भर कोशिश करी, पूरी जगह ढूंढी, नहीं मिला। वहाँ ये इस कचरे के पास? उस कचरे के पास मिला था। वो भी बस कुदरत का निज़ाम क्या है, यहाँ पर डुबकियाँ लगाई है इमदादी कार्रवाई ने, 11 22 की टीम और एदी सेंटर वालों ने बहुत कोशिश करी थी अपनी तरफ से, पर बच्चा रात को नहीं मिला। फिर वो सुबह तकरीबन 8:30 बजे हो गए। सही, जब वो रात को नहीं मिल रहा था, घर वालों का क्या आलम था? घर वालों को तो जाहिर सी बात है कि वो बोलते हैं ना, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। उनकी अम्मी का क्या हाल है? नहीं हो रहा था सब्र, रात भर बार इधर आके अपने बच्चे का नाम पुकार रही थी। हर आधे घंटे के बाद, हर 15-20 मिनट के बाद फिर उनको तसल्ली देते, उनको ले जाते कि भाई कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखें ये कितना गहरा होगा कि आप देखें कि यहाँ पर रेस्क्यू 11 22 और छिपा और एदी, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। तमाम गौताखोर नीचे उतरे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उस बच्चे को तलाश नहीं किया जा सका उसी दिन। ये कितना गहरा होगा। और वो कहते हैं ना कि एक कुदरत का निज़ाम है कि जब सांसें नहीं रहती तो बॉडी खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। तो वो बॉडी जो है वो अगले दिन वहाँ से मिली है। आप ये देखिए, जो कचरे का ढेर है वहाँ से जो है वो अगले दिन वो बॉडी मिली है। और इस हादसे के बावजूद भी हम ये देखें, बेसिकली अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं कि एक हादसा हो गया है और उस हादसे के बावजूद भी आप ये देखें कि यहाँ जिस तरह से जम्मे गफीर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके कानों पे जू भी नहीं रेंग रही। क्या बता रहे थे आप? LLC वालों ने ये काम किया है, इनका फर्ज बनता है दीवार ऊंची करे कि यहाँ इलाके के बच्चे यहाँ घूमते हैं पतंग के लिए। बड़े तो घर में होते नहीं, कामों में चले जाते, बच्चे अपनी मर्जी में बाहर निकलते हैं। दीवार बहुत छोटी दीवार, वहाँ हम देख रहे हैं तो इतना बहाव नहीं है, यहाँ इसका बहाव बहुत तेज है। ये बहुत तेज इसलिए होता है, कंपनियों का पानी जितना भी है इलाकों का पानी छोड़ते हैं शाम को, माशाल्लाह 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे तेज होता है, और सुबह के टाइम पे तो पानी यहाँ होता ही नहीं है। ये देखिए, मैं वहाँ खड़ी थी तो वहाँ मुझे इतना बहाव नहीं नजर आ रहा था, लेकिन अब आप यहाँ देखें कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर मैंने देखा तो इतना तेज़ बहाव है। और यहाँ पे जो इलाका मकीन से हमारी बात हुई है, उसका ये कहना है कि यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो जब अपना जो है वो पानी, जो केमिकल ज़्यादा पानी होता है, गंदा पानी होता है, जब वो छोड़ती है विदाउट किसी ट्रीटमेंट के,
जब वो यहाँ नाले में छोड़ा जाता है तो उसका बहाव तेज़ हो जाता है। पता नहीं हमारा जो महकमा माहौलियात है EPA वो किधर है, सिर्फ नाम के लिए है, वेबसाइट है उसकी और चीज़ें हैं, हमें कहीं काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर सबको पता है कितनी फ़िज़ाई आलूदगी भी है, कैसे कैसे कौन कौन सी फैक्ट्री से अनट्रीटेड पानी जो है वो इस तरीके से नालों में बहा दिया जाता है और फिर ये आगे से कहाँ जाता है और ये कितना डेंजरस है। ये हमारे आबी हयात के लिए भी डेंजरस है क्योंकि आखिर में जाके ये मिल तो समंदर में ही जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि EPA की जो टीमें कम से कम इस वाक़े के बाद नोटिस लें, यहाँ पे देखें यहाँ पे कितनी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो अपना अनट्रीटेड पानी यहाँ पर इस तरीके से छोड़ती हैं और चेक किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उस माँ का क्या हाल है, उसकी बिलकती ममता को अभी तक सुकून आया है या नहीं आया, वो कैसे तड़प रही है, बिलक रही है। और जैसा कि आपने देखा कि जो बच्चे के चाचा हैं वो ये बता रहे थे कि माँ रात को यहाँ पर आकर आवाज़ें मार रही थी अपने बच्चे को कि किसी तरह उसको अपने बच्चे की आवाज़ आ जाए, वो शक्ल देख ले। आइए आपको उससे मिलवाते हैं। गलियों के अंदर ही अंदर है और कच्ची आबादी है ये, यहाँ पे जा बजा कचरे के अंबार हैं, गंदगी इतनी ज़्यादा है, ये आप देखें, चेक करें। और गाड़ी तो यहाँ जा ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। वालेकुम सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, सुकून दे। सब्र ही नहीं आ रहा मुझे सब्र नहीं आ रहा। क्या मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। एक माँ के लिए औलाद बड़ी कीमती होती है, चाहे एक हो चाहे 10 हो। मेरे लिए तो कीमती हुई था। आपको कैसे पता चला था? मुझे बच्चों ने बताया था कि क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला तुम्हारा बच्चा नदी में गिर गया। तो आपको लगा होगा ऐसे खेलते खेलते वहीं चोट वोट नहीं, लगी? मुझे घर में चाय बनवा के गया था, बाकर खाने लेने गया था। अच्छा, कुछ लेने गया था घर हाँ, से? बाकर खाने लेने गया था अपने लिए। मम्मा मैं आ रहा हूँ, चाय बना के रखो। मैं सही। अच्छा, हमने देखी वो जगह, वहाँ पर दीवारें इतनी ऊंची ऊंची हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाँव फिसले। उसके ऊपर जब तक कोई खुद उसने ना खुद बताया था, बोले इसे पाँव करके मैंने गिराया इसको। पाँव करके पाँव कैसे? से गिराया ऐसे करके। लड़की ने खुद ने बताया था, जब मैंने उसको चाटा मारने लगी ना, उसने खुद ने बोला मैंने गिराया सही। ऐसे। कोई कह रहा है वो दीवार के ऊपर बैठा हुआ था तो गिर गया। नहीं, उसने खुद ने गिराया। सही। अच्छा, और वो बच्ची तो अल्लाह लोग है, हाँ, तो अब आपको कैसे सब्र आएगा? बस मुझे अल्लाह ही देगा सब्र। सही है। ये कौन से नंबर पे थे ये 4वें नंबर पे। सही है। तो उसके बाद रेस्क्यू ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था, आप खूब दुआएं कर रही होंगी कि मैं अल्लाह बहुत दुआ मांगी थी, जैसी आवाज मारती है इधर निकल जाओ इसमें से, नबी पाक का वास्ता निकल जाओ, वैसे भी नहीं निकला। फिर उसके बाद अगले दिन जाकर जो है वो आपको पता चला? जी, मछेरे निकाल रहे थे उसे, वो निकला ही नहीं। फिर दलदल में चले गए, फिर हम आ गए। फिर मैं नदी में झाँकी ना, फिर मैंने आवाज़ें मारी, फिर मैं एक तरफ बैठ गई। एक लड़का ऊपर चढ़ा, उसने ना दूसरे आदमी को आवाज़ दी। आप वहीं बैठी हुई थी? मैं मुस्तकिल वहीं बैठी, रात भी वहीं चली गई मैं थी? वहीं बैठी हुई थी जब तक लाश नहीं निकली। फिर लड़के ने आवाज़ मारी? उसने बोला आपका बच्चा कैसी शर्ट पहना हुआ है? मैंने बोला पीली शर्ट, पिंक कलर की शर्ट, ब्लैक पैंट। फिर आपने देखा उसको? हाँ, मैंने देखा है, निकलते हुए देखा है मैंने। उम्मीद थी उस वक्त कि मुझे बच्चा? उम्मीद ही खत्म हो गया था उस टाइम पे। मैंने फिर भी उम्मीद लगा के वहाँ लेके गए थे हॉस्पिटल लेके गया? हॉस्पिटल। क्या बताया उन्होंने कि कितनी देर पहले डेथ हुई है? बोले डेट तो रात में ही हो गई इसकी, जिस टाइम गिरा है उस टाइम में। ये तो अब इस वाक़े के बाद इलाके में भी काफ़ी खौफ और रास पाया जाता होगा। बहुत पूरा इलाका सन्नाटा हो रहा है। मुझे 12 रुपये नहीं लग रही है। अपने कपड़े भी मंगवाए थे उसने, वाइट सूट मंगवाया, अम्मी मेरा सूट लेके आया। सही है। एक माँ क्या करे जिसने बच्चे के लिए रबी अव्वल के महीने में सफ़ेद सूट लिया, बच्चे ने फरमाइश करके लिया, घर से कुछ चीज़ लेने के लिए गया था और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आया। वो माँ पूरी रात वहीं बैठी रही। इनकी दादी भी मौजूद है क्योंकि वालिदा से बात नहीं हो रही। क्या कहेंगी? क्या कहूँ बेटा, मेरा बच्चा तो गया, अब आपको जो सोचना वो कर लो। बाप भी बीमार, ये भी बीमार। अरे मेरा इधर का ये उस बच्चे का सूट है, नया सूट, अनटच सूट। आपको मेरे को रबीउल का सूट ला के देना मेरे को। तो बोले भले
देना तो दिहाड़ी लगेगी ना, तेरा बेटा मैं तेरा सूट ला दूंगा, मेरे को काम मिलेगा तो मैं ला दूंगा मैं। ये आप देखें, ये उसने सफ़ेद सूट रबी अव्वल के महीने के लिए जो है वो मंगवाया था कि वो पहनेगा। अब आप इस घर में इस वक्त सफ़ेद मातम बिछी हुई है। माँ का बुरा हाल है, दादी का बुरा हाल है, फुप्पियों का बुरा हाल है। बहुत अजीब सी कैफियत है। क्या करूं मैं? मेरे बच्चे की लाल गई, मेरे बच्चे को तो होश ही नहीं है। मेरे पूरे घर में ऐसा सन्नाटा मचा हुआ है, ऐसे ही बैठे रहते, उसके लिए दुआएं करते रहते। पैर पकड़ के उसको नीचे गिर दिया, बैठा था नाले पे वो। ताजा लेकिन वो भी खतरनाक है ना, वहाँ बैठना भी तो। खतर बच्चे सब बैठते हैं इस दीवार पे, सब बैठते गिर के मरा है। हाँ 2 साल हो जाएंगे उसे, उसके भी 2022। वो कैसे गिरा? वो भी वही ना, वो गिर दिया था। तो फिर ऐसे हादसे के बाद तो आपको होशियार होना चाहिए था, बच्चों को ताकीद करनी चाहिए थी कि ऐसा ना करें। मैं यहाँ रहती नहीं थी पहले। गलती से हुआ, नादानी से हुआ, जानबूझ के हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? आइए वहाँ लेके चलते हैं। कैसा बच्चा था हैदर? माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा था, प्यार मोहब्बत वाला था बच्चा। तो आप सबके यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ वहाँ पर इतना रश लगा हुआ है, लोग वहाँ पर जो है फिर भी ख्याल नहीं कर रहे, बच्चे वहाँ फिर भी घूम रहे हैं। ये बात तो है, उनकी मायों को ख्याल करना चाहिए, उनके बाप को ख्याल करना चाहिए। सब बच्चे उधर ही खेल ले, आज भी बच्चे, उनको डर नहीं लग रहा उनकी मायों को। एक वाक़या ऐसा होगा, हाँ फिर भी नहीं डर रही वो लोग। डरना चाहिए ना, डरना चाहिए, माँ बाप को डरना चाहिए, इंसान को अपने बच्चों को बचा के लाए। अब इसका तो बच्चा गया ना बेचारी का। ये हैदर अली का दोस्त भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आप उस वक्त थे वहाँ पर जब ये हादसा हुआ? हाँ, वो पागल को छेड़ रहा था। क्या छेड़ा उसने पागल को? पागल खानी नहीं दे रहा था वो, इसलिए पागल ने ना अच्छा, उसके पास बाकर खानी थी। हाँ, उसने ऐसे करा, वो नीचे गिर गया। उसके बाद फिर ना उसको लिगाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो सही है। अच्छा, तो वो पागल को छेड़ कैसे रहा था? उसने बोला एक मरतबा उसने पागल को बाकर खानी दी, उसके बाद दोबारा अच्छा, एक दी बाकर खानी उसको, उसके बाद नहीं दी। सही है। उसके बाद ना वो बेटा मारने के पुल पे, उसके बाद पागल ने उसको धक्का दिया। जैसे कि आपने सुना कि उनकी वालिदा ने कहा कि वो बाकर खानी लेने गया था, माँ ने घर में चाय बनाई थी और बच्चा बता रहा है कि वो बाकर खानी उसके पास थी, वो उससे मांग रही थी, उसने एक दी, दूसरी नहीं दी। जब नहीं दी तो उसे नहीं दे रहा था, तो उसको लगा कि वो उसे तंग कर रहा है, तो उसके बाद उसने वो करके धक्का दिया या धक्का पूरा प्रॉपर दिया? ऐसे करा, वो नीचे गिर गया। सही, मतलब डराया था उसने? हाँ, डराया तो नीचे गिर गया था। तो आप वहीं पे मौजूद थे? हाँ। फिर आप चीखे चिल्लाए, बुलाया किसी को? वो एक पोल्ट्री आया था, उसने बचाने की कोशिश की थी। हाँ। लेकिन है ना वो किसी चीज में फंस गया था, इसलिए नीचे चल गया था। अब आप ये देखें कि जो नशे के आदी अफराद होते हैं, वहाँ पे तो उनकी अमाजगा है ना, वही बैठे हुए हैं। उन्होंने भी देखा कि एक बच्चा डूब रहा है, तो इंसानी हमदर्दी के जज्बे से लबरेज होकर वो कूद गए, लेकिन वहाँ पर चूंकि कचरा इतना ज़्यादा था तो वो उसमें फंस गए। उसके बाद रेस्क्यू की टीमें आई, इतनी सारी टीमें यहाँ पर लगी रही, लेकिन वो बच्चा जानबर नहीं हो सका। नाज़रीन, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो बच्ची थी, कोई खातून थी, कोई लड़की थी जिसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, जिसने धक्का दिया, वो अपने डेफिनेटली जब उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है तो उसको क्या बात बुरी लगी, क्या अच्छी लगी, उस सही गलत की जिसको तमीज़ ही नहीं है वो क्या करेगी? उनका घर यहाँ पर है, आपको उनसे मिलवाते हैं। ये बेसिकली कच्ची आबादियाँ हैं, पूरा कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, बराबर में नाला है, स्मेल इतनी शदीद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इनके भाई हैं? अच्छा, अभी आप जैसे माए तो आपने इनको ताले में बंद किया हुआ था, तो आम रूटीन में भी इनको बंद करके रखते हैं? इसको हम बंद करके रखते हैं, लेकिन मसला ये मलंग है, देख लियो आप सामने, आंखें अल्लाह आपने दी है, ठीक है ना, ये नहीं टिकती है, ये सामान फेंकती है, सब कुछ फेंकती है। ये तो घर में भी बहुत नुकसान करती है, ठीक है। ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर होती है या बाहर पुलिस वालों के पास होती है। ये इसका पहला हादसा, 2 हादसे इसके हो गए, इसकी खुद भी जान खाई है। सही है, 2 हादसे क्या हुए हैं? इसको एक मोटरवे पे गाड़ी ने मारा था, इसको अबासी ले गए थे, अबासी से अल्लाह पाक ने इसको वापस दोबारा ज़िंदगी दिया। दूसरा, इसको मोटरसाइकिल वाला कोई रोड पे मार के चला गया, बस आप जैसे कोई अच्छे लोग थे उन्होंने उठा के घर तक पहुँचाया, ठीक है।
उसके बाद हमने इनका इलाज किया। ये आज तक कभी भी सही है। ऐसा ये असर क्या नहीं कहते हैं जब डॉक्टर को चेक कराएं कि ज़हनी सेहत के हुआ। बारे ये से? ज़हनी सेहत वाला है ही नहीं, ये अल्लाह वाला है, ठीक है ना। ये ज़हनी सेहत वाला होता तो हमें मेडिकेशन भी दे देते, हमें अस्पताल भी ले जाते हैं, खुद ले जाओ, ठीक है। ये ज़हनी सेहत वाला है ही नहीं। क्या नाम है आपका? पांग ये सही, बोल नहीं क्या नाम है? बोल नहीं सकती। सही, बस इतना ही बोलती है। बस, हाँ। सही, आपने क्या बच्चे को धक्का दिया था? आपको पता है क्या किया था आपने? नहीं क्या उस बच्चे ने आपके साथ क्या किया था जो आपने उसे धक्का दिया? ये सही, अब ऐसे आप लोगों ने अपनी उसमें पूछा तो होगा ना इसको कि तुमने क्या ये किया जा था? रहे थे, सामने कैंप वालों की गाड़ी लगी हुई है, रेंजर्स वाले खड़े थे, डिप्टी पे मौजूद थे, ठीक है। ये जा रही थी, वो कहीं बैठा होगा, अल्लाह ने उसका लिखा होगा। इसने जाते जाते हाथ लगाया या नहीं लगाया, वो गैब इल्म अल्लाह के पास होगा, सही है। हम भी नहीं थे ना, ये जवान थे, कोई भी नहीं था स्कूल के ऊपर। जी, आस पड़ोस में मोहल्ले में बच्चों से लड़ाई इसकी होती है? नहीं, बच्चे इसको तंग करते हैं, ऐसी बात है, बच्चे इसको तंग करते हैं। ये गलियों में जाती है, बच्चे तंग करते हैं, ये चमाट मारती तो है। बहुत सारे ऐसे स्कूल और बहुत सारे ऐसे इदारे जी हैं जी जहाँ पर आप इन्हें दाखिल करा सकते जी। हैं, क्योंकि यहाँ पर होना आपके लिए भी नुकसानदेह है और लोगों के लिए भी नुकसानदेह, इनके खुद के लिए बहुत नुकसानदेह जी, है। इसलिए इनको हमने घर में बंद करके, ताला में बंद करके रखा हुआ है। अगर ये वहाँ होगी, ये माँ के बगैर टिकती नहीं है। अगर ये वहाँ होगी तो ये अपने को मार देगी। सही है। या जब नुकसान आपको कर जब पता देगी। चला ये हुआ है और इसने किया है तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, वो रेंजर्स वालों के पास थी ये सामने, उन्होंने बोला भाई ये देख लो। फिर पुलिस आई वगैरह सगैरह आई, ये भाई हमारे बैठे हुए हैं, उनका वालिद साहब आया, ये भाई है। फिर हम लोगों ने हो गया, मुसाफा हो गए। उन्होंने देखा कि भाई इसका तो हालात ऐसे ही है, इसको तो पूरा दुनिया गवाह है, समझो ना। ये तो पूरे इलाके में घूमती है, एक दिन की बात नहीं है, रात में भी घूमती है, सुबह में भी घूमती है। सही, क्या उम्र है इनकी? 20 है। 20 साल है। सही है, 20 साल की जवान लड़की है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। आमीन, एक सब आमीन। बच्चा जो है वो अपनी जान से जा चुका है। किरण, ये देखें, बात करके मैंने देखा है इनसे, ना ये बात कर पा रही हैं सही से, ना कुछ बता पा रही हैं। किरण, आपने कभी स्कूल गई हो? कब गई हो? सही है। अच्छा, 5वीं तक पढ़ा है आपने? सही, तो आप मुझे बताओ ये हैदर के साथ क्या हुआ था? सही, बच्चे आपको तंग करते हैं? ये जो बाहर बच्चे हैं आपको तंग करते हैं? ये तंग करते हैं आपको? सही है। आपने इनकी ज़हनी सेहत देख ली है कि किस तरह की है। जिन्होंने पनाह दी हुई है, जिन्होंने रखा हुआ है, जो भाई हैं, ये कह रही है वो तंग करते हैं। तो ये जिनको सुदबुद्धि नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं है, जिनको सही गलत पता ही नहीं है, अगर उससे ऐसा हादसा हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन इस वक्त इनको अटेंशन की ज़रूरत है। एक जान तो चली गई है, लेकिन इनको इस वक्त ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की ज़रूरत है जहाँ पर इनका इलाज, एटलीस्ट अगर इलाज पॉसिबल नहीं है तो वहाँ रखा जाए, वहाँ टेक केयर किया जाए, क्योंकि कोई भी शख्स जो है ना वो फालतू नहीं है, बेकार नहीं है। ऐसे हादसात एटलीस्ट ना हो, तो इस तरह से इनका ख्याल किया जाए। आप घर देख सकते हैं, कसमा पुरसी का आलम है, ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू उन तमाम लोगों से अपील करती हूँ जो इस तरह के स्पेशल बच्चे होते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो यहाँ पे भी एक ऐसा स्पेशल बच्चा है जो आपकी स्पेशल तवज्जो का मुंतज़र है। हमारा नाम रानी आसमानी, हमारा ये सनी, रानी यारी, हमारा ये सनी, ये सनी, मामूला ये अस्सलाम वालेकुम, आप इनकी अम्मी हैं? जी, कब आपको पता चला कि इसकी ज़हनी हालत ऐसी है? ये पैदाइशी से पैदाइशी ऐसी है? पहले दूध नहीं पीती थी, ऐसे सोचा थी। अब ये आपको हादसा पता चला होगा जो इनकी वजह से हुआ, क्या कहेंगे इस हवाले से? औलाद हमारी गई, हमारे भी बच्चे हैं, अल्लाह देखो होंगे अल्लाह के हुक्म से। नाज़रीन, यहाँ पे जो मोहल्लेदार हैं, ये इस घर के ऊपर जो खातून रहती हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं आपको सुनवाते हैं। असलाम, जैसे ये इस तरह ना करती है, किसी को तंग नहीं करती, ऊपर से नीचे तक इसकी दिल चाहता है, सफाई करती है, झाड़ू मारती है। जब अगर इसको कोई बच्चा छेड़ देना फिर ये कोई हाथ बात मार देती है। वरना मुझे 1 साल से मैं रह रही हूँ ऊपर। अभी ये आधी घंटा पहले मेरे पास गई थी, बैठी, मैंने कहा अभी रुको, मैं चाय बनाती हूँ, आपको पिलाती हूँ। वहाँ पे बैठती है, चाय पीती है, पानी पीती है, तरीके से मांगती करती। बस इसको थोड़ा समझाने वाला हूँ। तो जाहिर सी बात है, वो मासूम बच्चे भी तो बच्चे ही है ना, बच्चे फिर किसी जैसे जब ये नहाती ना, इस वक्त मैंने इनको नोट करा ना, मैं 1 साल से रह रही हूँ, इसको होश नहीं होता। ये अपने अब्बू के सामने, अपने घर वालों के सामने ऐसी लंगी हो जाती है, पानी डालती है। तो वो दिमागी तौर पे स्टेबल नहीं है ना। रेस्क्यू की टीमें जब यहाँ पर पहुंची और उन्होंने बच्चे को रेस्क्यू करने की जब कोशिश की, तो उस वक्त उन्हें किन मुश्किलात का सामना था और क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी बिना पर बच्चा वक्त पर रेस्क्यू नहीं हो पाया, आइए जानते हैं।
इस वक्त मेरे साथ छिपा के रज़ाकार अकबर साहब मौजूद हैं। उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था ये हादसा, ये तमाम चीज़ें से जानते हैं। अच्छा अकबर, मुझे ये बताएं कि आप ड्राइवर हैं या गोताखोर हैं? मैं ड्राइवर भी हूँ, गोताखोर भी जो हूँ। वाक़या हुआ था, ये रिपोर्ट आपके पास कैसे हुआ था? आप लोग कब पहुंचे थे, कितनी देर में पहुंचे थे? ये हमारे मरकज ने हमें कॉल की थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो रेस्क्यू की टीम भी मौजूद थी। ये कौन कौन सी टीमें थी वहाँ पर? रेस्क्यू की एक ही टीम मौजूद थी, 1112 1112 वाले वो वहाँ मौजूद थे। तो मैं वहाँ पहुँचा, रेस्क्यू थी। सही। वो जो टीमें पहले से मौजूद थी वो क्या कर रही थी वहाँ पर? मैडम वो लोग नदी में उतरे हुए थे, सही है ना। तो मैं आगे की तरफ और चला कितने गया। लोग थे? तकरीबन 6 लोग थे। 6 लोग थे। छह में- आपको जो कॉल की वो इसीलिए की थी कि आप भी जाकर वहाँ नाले में उतरे? जी जी आप मैडम। अकेले थे, आपके साथ और भी लोग थे? मेरी गाड़ी पहुंची थी तो मेरे अलावा भी 2 गाड़ियां और आ गई थी, इदारे ने भेजी थी। तो मैं मामा लालू चौक की तरफ नदी में उतरा था। मैंने कहा क्योंकि बॉडी यहाँ से जब चलते हुए आती है ना तो वहाँ कचरे में फंस जाती है, तो मैं वहीं पर था, नदी में उतरा। फिर मैंने मरकज़ को कॉल की, मरकज़ ने कहा वहीं रुको, हम और गाड़ियाँ मजीद भेज रहे हैं। जब आप उतरे आपने क्या देखा, कितनी गहराई है? मैडम ये तकरीबन 4 फीट तक गहराई थी और पानी का जोर काफ़ी था। सही। और नाले की अगर बात की जाए जहाँ वो बच्चा गिरा था, उसकी गहराई कितनी थी? उसकी भी गहराई तकरीबन इतनी थी, 4 फीट जितनी थी, क्योंकि वहाँ उतरने से पानी का जोर बहुत था। मैंने कहा कोई सेफ्टी नहीं है, तो जब मैंने मरकज़ को फ़ोन किया उन्होंने सेफ्टी वगैरह गाड़ी के साथ भेजा। चाहिए तो ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं होता कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हादसा हो जाए तो उसी वक्त सेफ्टी मौजूद हो? मैडम ऐसे होता है ना, तो ये अचानक हो गया। जब ऐसे होता है तो हमारा इदारा यानी कि सेफ्टी भेज देता है। अच्छा, सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेफ्टी में मैडम यानी कि सूट होता है, रस्सी वगैरह होती है, सीढ़ी वगैरह होती है, जो चीज़ें चलती है। और हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद होता है। अल्लाह ना करे आग लग जाती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बच्चा अगर उसकी बॉडी मिल जाती है उसी वक्त, उस दिन सांस की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूर हो सकती थी। ऑक्सीजन लगा लेते हैं। तो फिर कितने घंटे तक ये जो है वो तलाश का अमल जारी रहा? ये तकरीबन 5:45 बजे से सुबह 8:30 बजे बॉडी मिली है। सुबह 8:30। तो ये 5:45 से आप लोगों ने फिर बीच में रात को 1-1:30 बजे ये तलाश का अमल रोक दिया था? नहीं मैडम, चल रहा था। रेस्क्यू माशाल्लाह खूब मेहनत कर रही थी, ये तलाश का अमल चल रहा था। तो मैं ये मामा लालू चौक की तरफ था, वहाँ पर फिर ईदी की टीम भी आई, वो भी नीचे उतरी। सही है ना, मेहनत सबने बराबर। ईदी भी थी, छिपा भी थी, रेस्क्यू 1112 भी थे, ये इतने सारे लोग मिलकर एक एफर्ट कर रहे थे। कितने लोग थे तकरीबन? आप ये समझे कि 15 लोग थे। क्या मुश्किलात क्या आ रही थी? मुश्किलात ये आ रही थी मैडम, बॉडी नहीं मिल रही थी, बॉडी नजर ही नहीं आ रही थी। पानी का बहाव इतना था, लगता था आगे जा चुकी है। हाँ, तो मैं आगे की तरफ गया, बॉडी बीच में ही कचरे में फंसी हुई थी। जब सुबह को मैं गाड़ी लेके इस तरफ आया तो जहाँ ईदी की गाड़ी खड़ी थी ना, बॉडी उसी नदी के तरफ से ही बराबर। सही। बॉडी यानी आपको मिली? बॉडी निकाली जब रेस्क्यू ने तो स्ट्रेचर उनका पहले पड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, लेकिन आप भी वहाँ मौजूद थे और रेस्क्यू वाले भी वहाँ मौजूद थे या सबसे पहले कौन पहुँचा था? रेस्क्यू मौजूद थी, मैं मौजूद था, ईदी की गाड़ी वहाँ लगी हुई थी, क्योंकि यानी कि मुश्तरका कार्रवाई जारी थी। हाँ। ये जो वाकया हुआ था उसकी कितनी देर बाद आपको इत्ला मिली थी? आपको क्या लगता है कि देर से इत्ला मिली थी, उसकी गलती थी या क्या वजह थी? मैडम इतला तो मुझे जैसे मिली मैं 2 मिनट में पहुंच गया था, क्योंकि मेरे सामने ही है। मैं पहुंचा तो मैंने देखा रेस्क्यू माशाल्लाह मौजूद है। वो मुझसे 15 मिनट पहले आई थी, तो यानी कि 15 मिनट में लेट आया था। और तकरीबन फिर 2.5 घंटे के बाद ईदी को इतला मिली, वो आई थी। हमने सुना कि उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ और अफराद जो वहाँ पे थे, नशई भी थे, वो भी कूद गए थे। हाँ, एक नशाई कूदा था, जब पानी का जोर उसको लगा तो बाहर आ गया। और वो कैसे निकला? वो खुद निकल सकता था? नहीं, उसको रस्सी के जरिए हमने बाहर निकाला मैडम, क्योंकि वो था भी बेचारा कमजोर था, उसको पानी ले जाता। बच्चा नहीं मिला जब वो उसके पीछे कूदा? नहीं मिला उसको, बच्चा नहीं मिला। तो उसने ये मुझे बयान दिया कि यानी कि बच्चे ने पहले हाथ उठाया, तकरीबन ये मोबाइल जहाँ पर खड़ी है ना, यहाँ तक बच्चा था, उसके बाद बच्चा नजर नहीं आया। तो कुछ बताया उन लोगों ने कि वहाँ क्या हुआ था ऐसा जो बच्चा नाले में गिरा, किसी ने धक्का दिया था, क्या हुआ था? कोई बता रहे थे, अभी कंफर्म तो नहीं है, कोई बता रहे थे कि पागल नाम की किरण लड़की है, उसको छेड़ रहे थे, उसने धक्का मारा। उसके वालिद ने ये बयान ये बताया था। जब भी इस तरह की कोई इमरजेंसी की सूरत हाल होती है आप लोग पहुँच जाते हैं, चाहे वो वहाँ कोई डूब रहा हो या जो है आग लगी हो या कोई एक्सीडेंट हो, तो क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी आवाम को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आवाम को कि आप 10-20 मिलाएं। 10-20 आप मिलाओगे तो ये 10-20 की गाड़ी, इमरजेंसी गाड़ी आप लोगों के लिए भाई। तो जैसे चीपा साहब ने हमें ट्रेन किया हुआ है, हम आपके लिए, हम आवाम के लिए। आप 10-20 मिलाओगे, यानी कोई भी हादसा होता है तो उस हादसे की सूरत में
फटाफट जो है वो 1020 मिलाया जाए। 1020 आप मिलाओगे इंशाल्लाह कि कोई भी इलाका हो, कोई भी जगह हो, 10-20 पहुंच जाएगी। चाहिए कोई भी हेल्पलाइन नंबर आपको उस वक्त याद हो, 11221020, कोई भी हेल्पलाइन नंबर, फटाफट किसी को मदद के लिए जो है वो बुलाएं, देर ना करें, क्योंकि आपकी जरा सी देर किसी भी जानी नुकसान का बाइस बन सकती है। नाज़रीन, इस वक्त हम पाक कॉलोनी थाने के बाहर मौजूद हैं। अंदर चलते हैं और जानते हैं कि ये वाक़या पुलिस को कैसे रिपोर्ट हुआ था और पुलिस ने इसकी तहकीकात किस तरह से की। आइए मेरे नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO पाक कॉलोनी जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जावेद साहब, ये बताइएगा, ये जो अंधुनाक वाक़या हुआ है जिसमें एक बच्चा नाले में डूब के हलाक हो गया, ये आपको किस तरह से रिपोर्ट हुआ था? मैडम, ये हमारे को 10 तारीख को 10/9 को रात को 8:30 पौने 9 बजे इसकी इतला आई 15 कि एक बच्चा इस तरह डूबा है। तो हम मौके पे पहुंचे, फिर इसकी टीमें भी आ गई, ईदी और शिफा की। 15 पे रात के 8:30 बजे इतला? हमें जो इतला मिली 15 की 8:30 बजे, बच्चा डूबा था 5:30-6 बजे। सही, तो इतनी देर तक क्यों नहीं उन्होंने? ये किसी ने बताया नहीं, उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन 1-1:30 बजे तक रात को हम ये करते रहे सर्चिंग इसकी, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली। ये कंफर्म हो गया था अब इतनी देर हो गई है तो बच्चा नहीं बचा हो? और ये तो कंफर्म हो जाता है, और बाकी अल्लाह ताला रहमो करीम। सही। अच्छा, ये नाला कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है? ये राजा औरंगी टाउन से आता है, तो आगे फिर ये मिली नदी में ये लियारी में गिरेगा जाके। अच्छा, इसमें हुदूद का भी कोई इशू था कि ये पाक कॉलोनी की हुदूद है या रजविया की हुदूद है? दीवार के ऊपर बच्चा बैठा हुआ था, नाले की पक्की दीवार बनी है, तो वो हमारा इलाका है। रोड जो है उसके साथ जहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो वो रिजविया का नाला है। सही है। तो आपको जब 15 पे इत्तला मिली, आप लोग जब वहाँ पहुँचे, तो जो भी इब्तदाई तौर पे तहकीकात की गई, तो क्या पता चल सका? बेटा, हमें ये पता चला कि मतलब जैसे कि बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चा 1-2-3 बच्चे इसके ऊपर बैठे हुए थे दीवार के ऊपर। तो एक पागल सी औरत है, हमारे जो होती है एक औरत है, तो उसको जब छेड़ते हैं ना तो वो मारती है बच्चों को। जब तंग किया तो उसने ऐसे धक्का देने की, मतलब वो जैसे डराते हैं, मतलब धक्का दिया नहीं है, जो हमने पता किया। वो बच्चा डरा तो पीछे गिर गया। अगले दिन जो है वो फिर दोबारा ऑपरेशन? अगले दिन जब रात 1-1:30 बजे तक हमने ऑपरेशन किया तो कोई कामयाबी नहीं हुई। अगले दिन दोबारा फिर हमने 7 बजे तक शुरू किया, तो फिर 7:30 या पौने 8 बजे डेड बॉडी ये पुलिया के नीचे, जो रिजविया की पुलिया है उसके नीचे से फिर हमारी डेड बॉडी मिली। तो वो जिन्होंने धक्का दिया था उनके खिलाफ इन घर वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई? उन्होंने रिटर्न में बयान दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, वो अल्लाह लोग है, उस पर क्या हम कार्रवाई करें। इनकी वजह से पहले भी कुछ हादसा ऐसे हुए हैं क्या? नहीं। जिसने धक्का दिया था उनके घर वालों का क्या मौक़िफ़ था? उसके घर वाला मेरे को पता, इसी तरह आ रहा है, क्योंकि आज ये हादसा हुआ है, कल को कोई और हादसा भी फिर हो सकता है, तो उस पर आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? किसी को नहीं पता भाई इधर कौन है कौन नहीं है, भाई इधर घूमती रहती है। सुना है कि 8-9-10 साल की थी जब से इधर ही घूम गई है, वो पागल टाइप जैसे। तो इस वाक़े के बाद आप जो हमारी आवाम देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं, एक तो जो इस तरह के अल्लाह लोग होते हैं उनको तंग ना किया जाए बच्चों को। दूसरा, फिर नाले के ऊपर वो 6 इंच की दीवार होती है, उसके ऊपर बड़ा बंदा बैठे, बच्चा बैठे, थोड़ा सा किसी ने ऐसे झटका भी दिया तो बंदा गिर सकता है। बैठने वाला काम ही नहीं है। बैठने वाला नाले के ऊपर बैठने कम से कम मेरा ख्याल 10 या 15 फुट तो गहरा है, तो बंदा इंसान बड़ा बंदा भी होगा तो वो भी गिरेगा, तो वो भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये अपनी नौयत का एक अलग ही वाक़या है, इस तरह के वाक़यात क्या रिपोर्ट होते रहते हैं? नहीं, इस तरह का कोई वाक़या नहीं, ये पहली दफ़ा हमारे इलाके में कोई वाक़या। इस सानहे में कीमती जिंदगी का ज़िया हो गया, जो पूरी सोसाइटी को ये बावर करा गया कि ज़हनी माजूर अफराद सिर्फ एक घराने की नहीं बल्कि पूरे माशरे की समाजी जिम्मेदारी है, जो इनकी हरकतों और रवैयों पर गहरी नज़र रखें और उनको हर मुमकिन संभालने की कोशिश करें, ताकि वो ना खुद को और ना किसी और को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकें। और यही सबसे बड़ा माशरती तहफ़्फ़ुज़ है जो एक दूसरे के ताउन से जारी रहता है और मुसीबतों से बचाता है, क्योंकि अक्सर आंखें बंद करके तमाशा देखना भी बड़े वाक़यात, हादसात और जराइम का सबब बन जाता है। जड़ माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है, जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने,
तो स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।